फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो ई वे बिल और इनवॉइसिंग से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उसके अंदर एक बेहद इंपॉर्टेंट रूल जो है उसको अब इन्वोक कर रहा है डिपार्टमेंट। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ ऐसा प्रोविजन जो कि प्रॉपर ऑफिसर्स इन्वोक कर रहे हैं और उस पे ये कहा जा रहा है कि ई वे बिल आपको मैंडेटरली बनाना पड़ेगा, चाहे आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है, यानी कि जो उस पर्टिकुलर सेल की या कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, एज द केस में बी, जो भी लिमिट आपके स्टेट स्पेसिफिक है उससे कम भी क्यों ना हो। मतलब बिना ई वे बिल के अगर आपने जो केस अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन कर दिया है तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, और ऐसी बातें रूल के अंदर मेंशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो ई वे बिल का प्रोविजन है उससे इतर यहाँ पर कुछ बातें जो है लिखी गई हैं जो रूल 55 के अंदर अब प्रोविजंस इन्वोक हो रहे हैं। रूल 55 कहता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट इशुएंस ऑफ इनवॉइस। यानी कि आप जो है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में भेज रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इनवॉइस जो है वो नहीं बना। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और उस गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है और ट्रांसपोर्टेशन होनी है, तो ट्रांसपोर्टर के पास टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो हो रहा है लेकिन वहां पर इनवॉइस नहीं बनेगा, सर ऐसा कौन सा काम हो सकता है अभी देखेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया है एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो क्या करना है। इसके लिए मैं आपको एक बार यहां पर जो हमारा रूल 55 के अंदर सब रूल 3 है वो क्या कहता है ये देखिए। ये कहता है वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड ऑन अ डिलीवरी चलान इन ल्यू ऑफ इनवॉइस। जबकि ये बात यहां पर लिखी गई है कि अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है गुड्स का लेकिन उस गुड्स के लिए इनवॉइसेस इशू नहीं किए, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं हुआ, बल्कि इनवॉइस के बदले डिलीवरी चलान में आप माल लेकर के जा रहे हैं बिना इनवॉइस इशू किए एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्या सर ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप बिना इनवॉइस के सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चालान पे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिलीवरी चालान पे ही ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, और कौन से केसेस में करेंगे अभी मैं दिखाऊंगा, रूल 55 के अंदर मेंशन्ड है, तो उन सारे केसेस में जब आप डिलीवरी चालान यूज करेंगे तो द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड एज स्पेसिफाइड इन रूल 138। तो वो जो डिलीवरी चालान की डिटेल्स है आपको मैंडेटरली मैंडेटरली रूल 138 के अंदर दिए गए ई वे बिल के फॉर्म के अंदर डिक्लेयर करना होगा। तो आपको ये बात समझ लेनी है कि अगर आपने बिना इनवॉइसिंग के सिर्फ डिलीवरी चालान बना करके जो है गुड्स का मूवमेंट कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया है, तो ई वे बिल होना कंपलसरी है। यहां पर आपको वो 50,000 वाली लिमिट या 1 लाख वाली लिमिट नहीं देखनी है, क्योंकि यहां पर है द सेम शैल बी डिक्लेयर्ड एज स्पेसिफाइड इन रूल 138। 138 के अंदर जो डिक्लेरेशन मांगी गई है, जो पर्टिकुलर्स, इस डिलीवरी चालान को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अब कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना इनवॉइस के और उस इनवॉइस के बदले आप डिलीवरी चालान दे सकते हैं? तो यहां पर इन्होंने सिचुएशंस बता रखी हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क, मान लीजिए आप अपने प्रोडक्ट्स को जो आप परचेज करके लेकर के आ रहे हैं वो आप भेज रहे हैं किसी ऐसी एंटिटी को जो आपके प्रोडक्ट्स पे कोई एक्शन लेगी, कोई एक्टिविटी करेगी, कोई प्रोसेसिंग करेगी, कोई भी तरीके का काम जो है आपके प्रोडक्ट पे होना है, रॉ मटेरियल पे होना है, और फिर वो वापसी आपके पास एज अ फिनिश प्रोडक्ट आएगा। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ जॉब वर्क। तो जब आप जॉब वर्क के लिए भेज रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एट द टाइम ऑफ सेंडिंग गुड्स टू जॉब वर्क, वो सप्लाई नहीं होती है। इसी वजह से यहां पर ये सिचुएशन दी गई है कि अगर आपने जॉब वर्क के लिए भेजा, सप्लाई तो है नहीं। अब जब सप्लाई नहीं है तो कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि इनवॉइस तो बनेगा नहीं, इनवॉइस तो तब बनेगा जब सप्लाई होनी चाहिए। तो इनवॉइस कौन सा बनेगा इस केस में? जैसा कि अभी आपको दिखाया गया सेक्शन रूल 55 सब रूल 3 के अंदर आपको बनाना होगा टैक्स इनवॉइस के बदले डिलीवरी चालान। आपने डिलीवरी चालान बना दिया,
बट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैकिंग द मूवमेंट गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि इस केस में डिलीवरी चालान के साथ साथ आपको इस डिलीवरी चालान की जो पर्टिकुलर्स हैं वो रूल 138 के अंदर डिक्लेयर करना है, मतलब ई वे बिल में डिक्लेयर करना है। तो इस केस में आपको मैंडेटरी ई वे बिल जो है बनाना है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप इनवॉइस ना बनाएं। डिलीवरी चालान सिलेक्ट कीजिए और ई वे बिल बनाइए। दूसरा केस कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई। ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकली यहां पर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब ये कौन सा ऐसा सिचुएशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई? मान लीजिए आपने गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक है, अभी वो सप्लाई नहीं हुई है। सर बिना सप्लाई हुए हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे क्यों? आप एक सिचुएशन फर्ज कीजिए कि आपने ट्रांसपोर्टेशन किया है 500 यूनिट्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अभी आपका गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ है और आपके कस्टमर के पास जाएगा ऑन अप्रूवल बेसिस। अभी अप्रूवल आया नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर रामू है, 1 मई 2026 को 10,000 यूनिट्स ये भेज देता है अपने कस्टमर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये इसको चला जाता है और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में आ गया। तो अभी कस्टमर के पास ये पहुंचा नहीं है, अभी ये पहुंचेगा मान लीजिए 5 मई को, और इसका अप्रूवल देता है ये कस्टमर 20 मई 26 को। अब सिचुएशन ये है कि आपका गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्टेशन तो हो गया कब? 1 मई 26 को, मिला कस्टमर को 5 मई को, और अप्रूवल यानी कि सप्लाई आपकी कब हो रही है? सप्लाई हो रही है 20 मई को। तो क्या आप जब 1 मई को गुड्स ट्रांसपोर्ट में लगा रहे हैं तो इस टाइम पर आप टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि वो तो सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई तो हो ही रही है 20 मई को। तो 1 मई को ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन सॉरी सप्लाई तो नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? रूल 55 सब रूल 3 कहता है इस केस में आप डिलीवरी चालान बनाएंगे इन लिeu ऑफ टैक्स इनवॉइस। और जब आप डिलीवरी चालान बनाएंगे इस केस में फॉर द पर्पस ऑफ ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ सच कंसाइनमेंट, आपको ई वे बिल जो है वो कंपलसरी बनाना ही होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे इस 10,000 की कंसाइनमेंट वैल्यू जो है 1 लाख से कम है या 2 लाख से कम है, ई वे बिल का लिमिट जो है वो ट्रिगर नहीं कर रहा, तो ई वे बिल क्यों बनाए? दिस इज अ कंपलसरी प्रोविजन, आपको यहां पर ई वे बिल डिक्लेयर करना पड़ेगा। नहीं तो प्रॉपर ऑफिसर्स यहां पर जो है वो एक्शन ले रहे हैं, और जहां तक इस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको मैं इसी के साथ एक रूल 55A पढ़ाता हूं। रूल 55A देखिए क्या कहता है। ये कहता है द टैक्स इनवॉइस टू अकम्पनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। आपको टैक्स इनवॉइस जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ देना ही देना है। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस यानी कि ट्रक ड्राइवर शैल कैरी अ कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस और अ बिल ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजंस इन अ केस वेयर सच पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी ई वे बिल। अगर आप ये ग्राउंड ले रहे हैं कि आपको ई वे बिल नहीं बनाना, क्यों नहीं बनाना? क्योंकि आपका जो है जो वैल्यू है वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख से कम है, तो आप फिर ये इंश्योर कर लीजिए रूल 55A के अंदर कि आपको टैक्स इनवॉइस देना कंपलसरी हो जाएगा। तो मतलब ये है इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, या तो आप टैक्स इनवॉइस दे दीजिए, या तो आप टैक्स इनवॉइस दे दीजिए, फिर आप ये क्लेम कर लीजिए कि आपकी जो वैल्यू है वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख से कम है। लेकिन अगर आप टैक्स इनवॉइस ही नहीं बनाएंगे, जो कि रूल कह रहा है, जब टैक्स इनवॉइस ही नहीं बना रहे तो वहां पर वैल्यू की बात कहां से आ रही है? डिलीवरी चालान के अंदर जो वैल्यू है दैट इज नॉट मैंडेटरी। तो आप ये समझिए अगर आप टैक्स इनवॉइस बना रहे हैं तो ई वे बिल के लिए लिमिट देखिए, हो सकता है 50,000 से कम हो, तो आप बिना टैक्स इनवॉइस के बिना ई वे बिल के भेज दीजिए, बट टैक्स इनवॉइस होना कंपलसरी है। लेकिन आप ये कहेंगे मेरा टैक्स इनवॉइस भी नहीं लगेगा, ई वे बिल भी नहीं लगेगा। दिस इज टोटली रॉन्ग इंटरप्रिटेशन जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए इस चीज का कि डॉक्यूमेंटेशन करते समय कौन सी सिचुएशंस का ये गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट में लगाया गया है, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से ही ई वे बिल के प्रोविजंस और इनवॉइसिंग के प्रोविजंस जो हैं वो आपको चेक करने हैं। आशा करते हैं आपको ये वाली बात जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और आपने अभी तक अगर टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है
तो इसको आप इमीडिएट रिन्यू करा लीजिए अगर एक्सपायर हो गया है, या फिर आप न्यू सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्योंकि इस मैगजीन के अंदर बेनिफिट क्या है, इस मैगजीन को लेने का पर्पज क्या है, इससे क्या आपको हासिल होगा, आप इस बात को समझिएगा। कि जो जैसे हमारी मई मैगजीन है, मई 2026 एडिशन है, ये ऑलरेडी रिलीज हो गई है। अगर आप लोगों तक ईमेल नहीं पहुंचा है तो एक बार आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका सब्सक्रिप्शन है तो ईमेल आपको मिल गया है, फिजिकल कॉपी आपको 1 से 2 दिनों के अंदर आपके घर पे पहुंच जाएगी, आपके ऑफिस पे पहुंच जाएगी। इस मैगजीन का पर्पस क्या है, इस मैगजीन के अंदर हम लोग हर महीने जीएसटी का, इनकम टैक्स का, आरओसी का जो इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर आने वाली चीजें हैं उसका एनालिसिस आपको देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर इनकम टैक्स के अंदर जो हमारा मई 26 का एडिशन है उसमें हमने क्या कवरेज दिया है। जैसे इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ने, उसके अंदर काफी सारी चीजें बदल दी गई हैं। तो उसमें देखेंगे आप न्यू चेंजेस इन इनकम टैक्स फॉर्म्स, हमने वहां पर स्पेसिफिक जो चेंजेस हैं उसको एनालाइज करके दिया है कि किस तरीके से ये चेंजेस इंपैक्ट करेंगे। न्यू एक कॉलम ऐड किया गया है रिटर्न्स के अंदर, सेक्शन 234I, जो रिवाइज रिटर्न के केस में लेट फीस का प्रोविजन है वो। ITR 5 के अंदर आपको इंटरेस्ट का स्पेसिफिक डिस्क्लोजर मांगा गया है, उस डिस्क्लोजर का क्या मतलब है और उस डिस्क्लोजर का क्या इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, और उसी से रिलेटेड अदर चेंजेस इन ITR फॉर्म्स आपको पूरे कंप्लीट एनालिसिस के साथ मिलेगा। जीएसटी के अंदर जो एडवाइजरीज आती हैं पोर्टल पर, वो कई बार प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है समझ नहीं आता, तो विथ एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस जो है जीएसटी से रिलेटेड मिलते हैं। तो आपको आरओसी के लिए अगर आप देखेंगे तो DIR 3 केवाईसी वेब फाइलिंग का कुछ जो है ड्यू डेट्स, और उसके अंदर लेट फीस और जो रिवाइज्ड फीस का नोटिफिकेशन आया था उसका एनालिसिस है। और उसके बाद कंप्लायंसेस, हर महीने कौन कौन से कंप्लायंसेस आपके लिए इंश्योर करना है उसका एक पूरा टैबुलर फॉर्म रहता है। तो आप इस मैगजीन को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जून महीने का एडिशन बेहतरीन होने वाला है। इसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर लेना है सब्सक्रिप्शन तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, 9693601228। इस पर आप कॉल करके, व्हाट्सएप करके मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जीएसटी का महारथी बैच 2026, जिसमें लगभग 200 घंटे की क्लासेस लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशन के साथ अवेलेबल है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।